अमेरिका ने ईरान को रात तक का वक्त दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान ने समझौता नहीं किया तो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सरेंडर तो अमेरिका को करना होगा। ट्रंप ने जो समय सीमा दी थी उससे पहले ही अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। वहीं ईरान भी अब पलटवार कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर बात नहीं बन पाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जो प्रस्ताव ईरान को दिया उसे ईरान ने ठुकरा दिया है और इसके साथ ही जंग और तेज हो गई है। ईरान के खार्ग पर कब्जे के लिए अमेरिका और इजरायल ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यहां ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से ही होता है। इससे हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों से भरा जा सकता है। वहीं ईरानी सेना ने कहा है कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका और उसके साथियों के ठिकानों पर हमला किया जाएगा और अब पश्चिम एशिया के बाहर भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। इस बीच ये खबर आ रही है कि ईरान के पुलों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज और जंजान हाईवे पर बने एक पुल को अमेरिका और इजराइल के हमले में निशाना बनाया गया है। मध्य ईरान के कशान शहर में बने रेलवे पुल पर भी बम गिराए गए हैं। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में भी धमाके की आवाज सुनी गई। खुर्रमबाद हवाई अड्डे पर भी भीषण हमला हुआ है। जवाब में ईरान ने जुबैल में सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया है। यहां कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाता है तब अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाएगा। रात भर इन पर बमबारी होगी। हर पुल और पावर प्लांट को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। वहीं ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि उनके समेत 1 करोड़ 40 लाख ईरानी स्वयंसेवक युद्ध में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा 1 करोड़ 40 लाख से अधिक ईरानी लोगों ने अभियान में अपनी जान देने के लिए तैयार रहने का इरादा जताया है। मैं भी ईरान के लिए अपनी जान देने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। इस बीच ईरान सरकार की तरफ से देश के लोगों से अपील की गई है कि सभी युवा, एथलीट, कलाकार, यूनिवर्सिटी के छात्र और उनके प्रोफेसर पावर प्लांट के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं, जिससे दुश्मन इन पर हमला न कर पाएं। इस बीच ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उसके ब्रिज और पावर प्लांटों को निशाना बनाया जाएगा तो वो भी पश्चिमी एशिया में अमेरिका के मित्र देशों के पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाएगा। ईरान की धमकी का असर भी दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने कई ब्रिज बंद कर दिए हैं, जिससे ईरानी हमलों में यहां किसी की जान न जाए। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि ट्रंप अब जंग को जिस तरफ ले जा रहे हैं वो अमेरिका के दोस्तों को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है। पश्चिम एशिया के लिए आज की रात को कयामत की रात कहा जा रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आज हम ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। वहीं ईरान भी जवाब में पूरे पश्चिमी एशिया में अंधेरा करने की बात कह रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।